गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो जीएल फंड्स के द्वारा लिखा गया है। और इस लेसन में एक करैक्टर जिसका नाम लेंचो है, उसके भगवान में अटूट विश्वास के बारे में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। चलो अब हम लेसन के बारे में पढ़ते हैं, टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वो एक जो लो हिल थी उसकी चोटी पर बसा हुआ था, पीक पर बसा हुआ था, सिचुएटेड था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, हर कोई वहाँ से रिवर को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पके हुए जो कॉर्न के फील्ड थे जो फ्लावर से भरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जिसको देखकर कहा जा सकता था, अनुमान लगाया जा सकता था, प्रॉमिस किया जा सकता था कि अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए सोवर, लेकिन धरती को ज़रूरत थी तो भारी बारिश की या कम से कम बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो सुबह से ही अपने जो लेंचो है वो अपने फील्ड को जो अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं चाहता था बल्कि देख रहा था द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाले जो बादल थे, क्लाउड्स थे, उनकी तरफ वो देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, और वो उसकी पत्नी से कहता है, आज हम निश्चित रूप से कुछ हमें पानी मिल जाएगा, बौछार या बारिश की आस की जा सकती है। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाई, येस गॉड विलिंग, और वो औरत जो भोजन तैयार कर रही थी वो कहती है, हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो जो घर था उसके इर्द गिर्द ही खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक कि जब तक कि वो औरत उनको नहीं बुलाती, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील इट वॉज ड्यूरिंग द मील It was during the meal that just as लेंचो had predicted, और भोजन के दौरान ही जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट की थी, घोषणा की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो जो बड़े बड़े जो रेन की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो आनी शुरू हो गई थी, गिरनी शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े ह्यूज जो माउंटेन रूप में जो क्लाउड्स थे उनको वहाँ उस साइड से आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वो वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो बिल्कुल ही स्वीट थी और फ्रेश थी, ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वह आदमी, इट मीन्स लेंचो, घर से बाहर निकल जाता है, और घर से बाहर निकलने का उसका कोई रीज़न नहीं था, केवल वो अपने शरीर पर जो बूंदें थी उनका सुखद एहसास महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटता है तो आश्चर्यजनक तरीके से कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो रेन ड्रॉप्स आसमान से गिर रही हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्कों के समान हैं।
द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, और जो बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 सेंट के समान हैं, पैसे के समान हैं, और जो छोटी हैं वो 5 के समान हैं। लिटिल वंस आर 5। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower, और एक satisfied expression के साथ वो अपने फूलों से भरे हुए पके हुए जो खेत थे उनकी तरफ देखता है। ड्रैप्ड ए कर्टन ऑफ रेन, और ऐसे लगता था जैसे जो बारिश थी, बारिश ने अपने आगोश में उसको ले लिया हो, पर्दा डाल दिया हो। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही तेज़ हवा बहनी शुरू हो जाती है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और जो रेन थी, रेन हेलस्टोन में बदल जाती है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइन, हालांकि ये जो कोइन थे ये सिल्वर की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो बच्चे थे वो बाहर की तरफ भाग रहे थे ताकि वो जो पर्ल्स जमे हुए जो ओले थे उनको इकट्ठा कर सकें। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, लेकिन उस आदमी ने कहा, लेंचो ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिज क्विकली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यदि ये जल्दी नहीं लेकिन ये जल्दी नहीं बीतता है। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, लेकिन 1 घंटे तक जो ये ओलावृष्टि थी होती रही, और जहाँ तक भी नज़र जाती थी, चाहे घर हो, गार्डन हो, हिल साइड हो, पके हुए खेत हों फसल के, और चाहे पूरी संपूर्ण घाटी हो, वहाँ पर केवल ओले ही दिखाई दे रहे थे। द फील्ड वाज वाइट, और जो फील्ड थे वो सफ़ेद थे। एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लगता था जैसे साल्ट यानी नमक बिखेर दिया गया हो, कवर्ड कर दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और जो ओलावृष्टि थी इतनी तेज़ हुई थी कि वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, जो फसल थी मक्के की, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लेन्स, और जो मैदान थे, मैदान प्लांट्स से जो फ्लावर थे वो बिल्कुल जा चुके थे, झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो की आत्मा थी वो उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ट, लेकिन जब स्टॉर्म बीता, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वो खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकुलट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक जो लोकुलट्स होती हैं, जो टिड्डी दल होता है, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता यदि वो यहाँ पर आते। टिड्डी दल एक ऐसा दल होता है जो फसलों को खाता है, वृक्षों को खाता है। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और ये रात उनके लिए बिल्कुल दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि जो भी हमने काम किया था, जितना भी काम किया था वो सब कुछ बेकार था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा।